दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं मुंबई और वाराणसी जैसे बीजू रूट पे एक ट्रेन का 60 डेज का एडवांस रिजर्वेशन बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन आपको साइड में देखने को मिल रही होगी और बिल्कुल लाइव स्क्रीन है। आपको सेम टाइम में पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल रहे होंगे। नॉर्मल लोग यूट्यूब पे आपको पता है क्या करते हैं, बस उल्टे सीधे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, उसमें चक 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 रेड कलर्स कहेंगे, देखिए देखिए टिकट बुक हो गई, पीएनआर नंबर मिल गया, सीट मिल गई। आपको कोई ऐसे लाइव स्क्रीन दिखाता हुआ नहीं मिलेगा, किसी का भी फोन पे आपको मैसेज ऐसे आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि लोग आपको सिर्फ उल्टे सीधी स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। और कुछ महान लोग तो ऐसे हैं कि लास्ट तक जाते जाते बोल देंगे कि अब आप पेमेंट करिए ना, टिकट कंफर्म बुक हो जाएगी। तो इस चैनल पे ऐसी कोई आपको आधी अधूरी कहानी नहीं मिलेगी। मैं पेमेंट भी करूंगा, टिकट को कंफर्म बुकिंग करके भी दिखाऊंगा, और मोबाइल फोन की लाइव स्क्रीन तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जंप कर रहे हैं अपने लाइव बुकिंग के प्रोसेस के ऊपर में, लेकिन उसके बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका जो रूट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है ना, तो नॉर्मल प्रोसेस से तो सभी लोग टिकट बुक करते हैं। अगर आप भी नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करने लगे ना, तो सिर्फ अपनी टिकट को आप वेटिंग में ही बुक करके आएंगे। तो आपको लाइव प्रोसेस के बढ़ने से पहले ना कम से कम 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आपको सबसे पहले फॉलो कर लेना है। सबसे पहले नंबर 1, आपको जहाँ से भी लेके जहाँ तक जाना है ना, उसको आपको पहले से एक बार सर्च कर लेना है। यानी कि आपका जर्नी का दोनों स्टेशन, अपनी जर्नी का डेट, ये सारी चीज़ों को आपको सेलेक्ट करके ना आपको सिंपल से एक बार सर्च करके रख लेना है, ताकि आप जब भी अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने हैं ना, तो आपको ये सारी चीज़ें सर्च करनी ना पड़े। अब बहुत सारे लोग यहीं पे सोच भी रहोगे कि इसको काम को जो भी करना है पहले से सर्च वगैरह करना, तो हम पहले आके लॉग इन हो लेंगे, पहले थोड़ा सा सर्च कर लेंगे। तो आपको एक काम नहीं करना है। जब भी ट्रेन टिकट की बुकिंग स्टार्ट होगी, आपको सिर्फ 1 मिनट पहले लॉग इन करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पहले लॉग इन कर लेंगे ना, तो आपको एप्लीकेशन बाहर का रास्ता दिखा देगा। अब हमारे यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ना, पेमेंट से रिलेटेड है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, अपने पेमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं यूपीआई को, और यहाँ पे लगभग नॉर्मली सभी लोग यूपीआई का ही यूज़ करते हैं। अब यूपीआई में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको पहले अपना यूपीआई पिन वगैरह इंटर करना पड़ेगा, यूपीआई वाले एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो आप यूज़ करिए आईआरसीटीसी के ही ई वॉलेट को। ई वॉलेट से यहाँ पे पेमेंट करने का फ़ायदा ही होता है ना, 1 क्लिक में आपका जो पेमेंट है वो हो जाता है। यानी कि एक बार क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। कोई आपको ना ही ओटीपी देना है, ना ही कोई यूपीआई पिन इंटर करना है, ना ही कोई पासवर्ड आपको देना है। आईआरसीटीसी के ई वॉलेट का यूज़ करिए। पहले से उसमें आप बैलेंस वगैरह को ऐड करके रख लीजिए। जो भी टिकट की प्राइसिंग होगी 50-100 रुपये बढ़ा करके ऐड कर लीजिए, और उसी से आप अपनी ट्रेन टिकट का पेमेंट करिए। बिल्कुल फास्ट पेमेंट होगा। अब आईआरसीटीसी का ई वॉलेट कैसे बनाते हैं, पैसे वगैरह को कैसे ऐड करते हैं, इस पर एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो मैंने बना करके रखी है। नीचे पिन कमेंट में जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ई वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपका बिल्कुल फास्ट होगा, बाकी मर्जी आपकी। अब हमारे यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिनको आपको समझ लेना है। सबसे पहली चीज़, ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसको जरूर से ले लीजिएगा। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर सेम क्लास में आपकी जगह वगैरह नहीं रहती है ना, या फिर अगर रेलवे किसी वेटिंग वाले पैसेंजर को एडजस्ट करना चाहेगा ना, तो आप ही की सीट को हटा करके उसको वहाँ पे दे देगा, और आपको फ्री में हायर क्लास में घूमने का मौका मिल जाएगा। यानी कि फ्री में समझ लीजिए कि आपको हायर क्लास में घूमने का मौका मिल जाएगा। इसके अलग से आपको कोई भी पैसे वगैरह देने नहीं पड़ेंगे। अगर बहुत डिटेल में जानना चाहते हो इस ऑप्शन के बारे में, तो नीचे पहले पिन कमेंट के चेकआउट करिएगा, आपको एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी कि ये क्या है और काम कैसे करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा, आपको यहाँ पे ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में कहीं भी आपको प्रोसेसिंग होता दिखता है, सीधी भाषा में कहूँ तो गोला नाचता दिखता हो, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि रेलवे आपके लिए अलग से गोला नाचने को एप्लीकेशन को नहीं कहा है। ये गोला सबके लिए नाचेगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो बिल्कुल आपको पेशेंस के साथ रखना है, कोई भी आपको परेशान नहीं होना है। बैक बटन कर दें, रिफ्रेश एक बार करके आए वापस, ये सारा कुछ दिमाग मत लगाइए। प्रोसेसिंग हो रही है, होने दीजिए। जैसे प्रोसेसिंग खत्म होती है, आप आगे का प्रोसेस अपना करिए। अब आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव बुकिंग के प्रोसेस पे। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, लगभग 1 मिनट के आसपास जो टाइमिंग वो बचा हुआ है। और मैंने यहाँ पे 4G मोड पे करके अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने वाला हूँ। मेरे मोबाइल फोन में 5G भी है, और मेरे स्टूडियो में यहाँ पे हाई स्पीड वाईफाई भी है, लेकिन मैं दोनों का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जनता जो भी मुझे देख रही है, कोई जरूरी नहीं सबके पास 5G मोबाइल फ़ोन और हाई स्पीड वाईफाई हो, तो मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा। बस आपका 4G ना ठीक ठाक चलना चाहिए, आप बुकिंग कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आईआरसीटीसी रेल का एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद ना सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपना जो लॉगिन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। फीस आईडी के थ्रू देखिएगा हमारा लॉगिन बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे हो चुका है। ट्रेन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए, हमारे जो जर्नी का दोनों स्टेशन है ना, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, पहले से आ गया। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, टाइमिंग लगभग 30 सेकंड के आसपास बचा हुआ है, और हमारे यहाँ जो जर्नी की डेट है वो अब तक सेलेक्ट हुई नहीं है। तो बस आपको रीसेंट सर्चेस पे एक बार क्लिक कर देना है। देख लीजिएगा, आपकी जो जर्नी की डेट है इंस्टेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप मेरी बात मान करके पहले से सेलेक्ट किए होंगे, तो अब सिंपल आपको सर्च ट्रेन्स पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे, ट्रेन की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। बस अब हम लोग को 8 बजने तक का इंतजार करना है। तो यहाँ पे जैसे ही 8 बजने वाला होगा ना, सिंपल आपको अपनी ट्रेन की अवेलेबिलिटी पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हमारा जो 8 है वो अब जस्ट बजने वाला है, थर्ड एसी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपकी ट्रेन की अवेलेबिलिटी वाले पे एक बार क्लिक कर देना है। फैचिंग बोर्डिंग स्टेशन पे हम लोग क्लिक कर दिया, 12 अवेलेबिलिटी फिलहाल है। अगले पेज पे हम लोग आ चुके हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके हम पैसेंजर की डिटेल को फिल कर लेंगे। क्या नेम है, क्या एज है, आप मेल हैं कि फीमेल है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई भी बहुत प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा, नीचे आएगा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट मोड में पहला वाला जो ऑप्शन है वह रहने दीजिएगा। ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो पे क्लिक कर दिया।
रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई है, होने दीजिए, बिल्कुल भी पैनिक मारने की जरूरत नहीं, अभी प्रोसेसिंग चल रही है, चलने दीजिए। अभी भी फिलहाल 8 ही बज रहे हैं, तो कोई यहाँ पे दिक्कत में आने की बात नहीं है। बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। अब यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड एक बार आपको फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस पे आपको क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दूसरा जो ऑप्शन निकल के रहेगा वॉलेट वाला, क्लिक करिए। IRCTC पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके वॉलेट में कितना बैलेंस यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। 5000 फिलहाल मेरे बैलेंस है। सिंपल हम लोग पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी। कोई OTP नहीं, कोई UPI पिन नहीं, 2 3 4 5 सेकंड के अंदर अंदर आप देख लीजिए हमारी जो ट्रेन टिकट की बुकिंग है यहाँ पे एकदम बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। PNR नंबर के जनरेट होने के मैसेज भी आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। यही था बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस 60 डेज के एडवांस रजिस्ट्रेशन को करने का। वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।